नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले चलते हैं जहां शक्ति, तंत्र, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। हम बात करेंगे 64 योगिनियों की कथा की। 64 योगिनियां यानी 64 देवी शक्तियां, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में सवाल उठते हैं। ये कौन थी, इनका रहस्य क्या है और इनके मंदिरों में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। पुराणों में कहा गया है कि जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था और देवता परेशान थे, तब देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से 64 अलग अलग रूप प्रकट किए। इन्हीं को 64 योगिनियां कहा जाता है। हर योगिनी का अपना नाम, अपना रूप और अपनी खास शक्ति होती है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं चामुंडा, वराही, कपालिनी, महालक्ष्मी, महाकाली, अन्नपूर्णा, तारा, भ्रामरी और कई अन्य। इनका उल्लेख देवी भागवत, स्कंद पुराण और तंत्र ग्रंथों में भी मिलता है। इन योगिनियों की पूजा सामान्य पूजा नहीं थी। तांत्रिक साधना में इनका बहुत बड़ा स्थान था। माना जाता है कि प्राचीन समय में राजा, महाराजा, तांत्रिक और साधक इनकी पूजा करते थे ताकि युद्ध में भी विजय, राज्य की रक्षा और अलौकिक शक्तियां मिल सकें। उनकी साधना ज्यादातर रात के समय, खासकर अमावस्या या पूर्णिमा की रात, गुप्त रूप से की जाती थी। साधक कठिन व्रत, ध्यान और मंत्रों का जाप करते थे। अगर साधना में कोई गलती हो जाती तो नुकसान भी हो सकता था। 64 योगिनी मंदिर भी बहुत रहस्यमयी होते हैं। जैसे मुरैना का मंदिर जो एक पहाड़ी पर बना है, वहां पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर गोलाकार होता है और उसके बीच में एक खुला आंगन होता है। उसके चारों ओर 64 योगिनियों की मूर्तियां लगी होती हैं। हर मूर्ति की मुद्रा, हाथों में शस्त्र और चेहरा अलग होता है। कुछ मूर्तियां इंसानी आकार की होती हैं तो कुछ के सिर्फ पशु या पक्षी जैसे होते हैं, जैसे सिंहमुखी, वराहमुखी, गजमुखी। ये सभी उनके अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। ओडिशा के हीरापुर में स्थित 64 योगिनी मंदिर भारत के सबसे पुराने योगिनी मंदिरों में से एक है। यहाँ की मूर्तियां काले पत्थर की बनी हैं और मंदिर की छत नहीं है। कहा जाता है कि खुला आकाश इस साधना का हिस्सा था ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे मंदिर में आ सके। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर भी बहुत सुंदर है, जहां से नर्मदा नदी का दृश्य दिखाई देता है। आज भी ये मंदिर ध्यान, योग और साधना के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। इतिहास में कई बार इन मंदिरों को नष्ट करने की कोशिशें भी हुई, क्योंकि तांत्रिक साधना को लेकर समाज में डर और गलतफहमियां थी। लेकिन इन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां, वहां की रहस्यमयी हवा और लोगों के अनुभव बताते हैं कि इनकी ऊर्जा आज भी जीवित है। कई लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें और हलचल होती है, लेकिन ये बातें आस्था और अनुभव पर निर्भर करती हैं। योगिनियां केवल तांत्रिक साधना की देवी नहीं थी, बल्कि वे नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और ज्ञान का प्रतीक भी थी। प्राचीन समय में योगिनियों को समाज में सम्मान मिलता था। वे गुरुकुल या राजदरबार में सलाहकार, चिकित्सक, योद्धा या कलाकार के रूप में भी मौजूद रहती थी। 64 योगिनियां उस समय की महिलाओं की बहुआयामी प्रतिभा और शक्ति का प्रतीक थीं। आज के समय में 64 योगिनियां नारी सशक्तिकरण और आत्मशक्ति की मिसाल बन गई हैं। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर अनंत शक्ति छुपी होती है, बस उसे पहचानने और साधना करने की जरूरत होती है। 64 योगिनियां हमें याद दिलाती हैं कि रहस्य, शक्ति और श्रद्धा, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो 64 योगिनी मंदिर जरूर जाएं। वहां की ऊर्जा को महसूस करें और इस रहस्य को खुद जानने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको 64 योगिनियों की कौन सी बात सबसे अनोखी लगी।